के दिन मेगा फाइनल भी कराना ढक्कन ट्रॉफी का, जिसका आगाज हुआ था आज से 2 दिन पहले। 18 तारीख के दिन इस ट्रॉफी का आगाज हुआ था, दक्कन ट्रॉफी 2024, जिसे ऑर्गेनाइज किया जोहान स्पोर्ट ने, जिसको स्पॉन्सर दिया है मेन स्पॉन्सर हमारे इमरान भाई शेख। कंधे से कंधा मिलाकर चले जोहान स्पोर्ट और इस टूर्नामेंट के हमें बहुत योगदान दिया इस टूर्नामेंट में। इमरान शेख साहब ने आपका विशेष धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया इतना कीमती योगदान देने के लिए, इस टूर्नामेंट को कामयाब कराने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए। आइए दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके सौरभ और किरण। सौरभ और किरण दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके हैं। करण और सौरभ स्ट्राइक पर है, करण नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, सौरभ माली नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, सौरभ माली। विशाल पहली गेंद लेकर मुड़ते हुए, समय का ख्याल रखना है दोनों टीमें। पहली गेंद छूट करने की कोशिश, बढ़िया गेंद, क्लीन बोल्ड हो गए। किरण पहली गेंद पर सफलता दिलाई है विशाल ने। 2:15 पर पहली गेंद गिरी। अंजुमन स्पोर्ट इस बात का ख्याल रखना है। बैट्समैन मंदार सामना करेंगे विशाल के अगली गेंद का। पहली गेंद पर बहुत बड़ा झटका दिया है स्वयं 11 को। विशाल ने पहली गेंद पर शूट खेलने गए थे, किरण क्लीन बॉल कर दिया। नहीं, बैट्समैन मंदार पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी मंदार ने, और सौरभ माली ने देखना इस मैच में कितने रनों का योगदान देते अपनी टीम को। विशाल अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए, बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी, प्लेन मिस, डॉट बॉल। विशाल एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए मंदार के लिए। पहली 2 अच्छी गेंद करने के बाद गेंद फिर से टिपका खाने के बाद इस मतलब ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल। ये देखिए, जिसके लिए सारी टीमें जद्दोजहद कर रही है वो ट्रॉफी अब आ चुकी है। दक्कन ट्रॉफी की मेगा फाइनल कि विनिंग टीम को जो ट्रॉफी दी जाएगी अब वो भी हमारे बीच आ चुकी है। विशाल अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए फिर से इस मरतबा फिर से नीचे रहती बैठक, स्ट्रोक लगाने की कोशिश, एलिवेशन नहीं बनाता, 1 रन बना, मिस फील्ड हुई है, दूसरे रन के लिए बगाए, 2 रन पूरे। 2 रन की मदद से खाता खुलता हुआ मंदार का और स्कोर 3 रनों पर जा पहुंचा है। पहली बार का खेल चल रहा है, पहली गेंद पर सफलता हासिल कर लेती विशाल ने।
इसके बाद दो बहुत बढ़िया गेंद। अगली गेंद विशाल मुड़ते हुए मंदार के लिए, स्विच लगाने की कोशिश, बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। कमाल कमाल की गेंदबाजी करे इस ओवर में विशाल। एक बार फिर से मुड़ते हुए मंदार के लिए, तो फिर से अच्छी गेंद की है, देखना है। अच्छा स्ट्रोक खिला था, लगन की तरफ खिलाड़ी मौजूद, केवल एक रन, एक रन की मदद से स्कोर 4 रनों पर जा पहुंचा है। विशाल एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए इस मरतबा सामना करेंगे पावर ऑफ मानकोली सौरभ माली। पहली गेंद का सामना करने जा रहे हैं इस इनिंग में। पहली गेंद बेटा की चौक लगाने की कोशिश, देखना लाउड अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। आई थिंक पिचिंग आउटसाइड था, लेग बाय के रूप में एक रन और आएगा। एक ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 5, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत बड़ा झटका दिया पहली ओवर में विशाल ने, करण को शून्य का चश्मा पहनाकर डगआउट भेजा है, माफ कीजिएगा किरण को। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज विनीत, सामना करेंगे पावर ऑफ मानकोली सौरभ माली। गेंद बहुत बढ़िया गेंद, टपका खाने के बाद नीचे रही थी, यही कारण था कि सौरभ माली समझ नहीं पाए गेंद को। डॉट बॉल। स्ट्रोक खेला लेकिन पारी समाप्त हो गई। दो विकेटों के नुकसान पर स्कोर है 5 रन। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है स्वयं 11, 2 विकेटों गिर चुकी अब तक दोनों। इसके बाद की दोनों टीमें अद्वैत 11 और विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। गेंद बढ़िया गेंद, देखना है। डॉट बॉल। विनीत कमाल की बॉलिंग कर इस ओवर में, कमाल की बॉलिंग कर इस ओवर में विनीत। अब तक कोई रन खर्च नहीं किया है, स्कोर
मानो 5 रनों पर थम सा गया है। कमाल की बॉलिंग कर रही है अंजुमन स्पोर्ट। गेंद देखना है, लेग साइड में खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद तो विशाल, केवल एक रन। एक रन की मदद से इसको धीमे से आगे बढ़ता हुआ 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद मतबा मंदार के लिए, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, कोई किस्मत है, देखना है, सही एंड पर थ्रो और आउट हो गए मंदार। देखिए थर्ड अंपायर नहीं है, जो अंपायर का डिसीजन रहेगा उसे मानना होगा। रिव्यू नहीं है, अंपायर का डिसीजन को मानना होगा। आउट, अंदर, आउट हो गया। पहला रन बहुत तेज कदमों से पूरा किया था। तारीफ करने की विशाल से एक बार फिर से बहुत लंबा सफर तय किया और तालमेल की कमी दिखी रन भागने में, और कमाल का थ्रो पहुंचा विकेट कीपर तक और आउट हो गया मंदार। तीसरा झटका लगा है स्वयं 11 को मंदार के रूप में। पिछले मैच में अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन इस मैच में कुछ खासा कर नहीं पाए, केवल 4 रनों की पारी खेलकर डग आउट लौट रहे हैं। निशांत पाटिल नए बल्लेबाज। स्कोर 7 रन। 7 रन। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। कमाल की बॉलिंग करे इस ओवर में विनीत। अब तक बांधे रखा है दोनों ही गेंदबाज ने। पहले विशाल ने कमाल की गेंदबाजी की, उसके बाद अब विनीत क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। अगली गेंद, ओ इसमें तबाह, क्लीन बॉल कर दिया है निशांत को। बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर और क्लीन बोल्ड हो गए निशांत। स्विंग करना चाहते थे, गेंद क्लीन बोल्ड हो गए। शून्य का चश्मा पहनकर डग आउट लौट रहे निशांत। नए बैट्समैन घनश्याम बल्लेबाजी के लिए आए हैं। देखना है कितने रनों का योगदान देते, क्या घनश्याम मचाएंगे। स्कोर 7 रनों पर रुका हुआ अब तक 2 ओवर की समाप्ति के बाद। कमाल की बॉलिंग अंजुमन द्वारा। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज अंजला कुंगले। स्ट्राइकिंग एंड पर है केतन, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है घनश्याम। केतन ने अब तक अपनी पारी में केवल 1 ही रन बनाया। नया ओवर लेकर आ रहे अंजला कुंगले सामना करेंगे केतन।
गेंद अंजला की, केतन उठाकर मारा, देखते हैं खिलाड़ी मौजूद है और पारी समाप्त हो गई केतन की भी। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद की थी, फोर्सिंग स्ट्रोक खेला था लेकिन लोगन मोड्रिक को क्लियर नहीं कर पाए और अच्छा कैच, आउट हो गए केतन। पांचवा झटका लगाए स्वयं 11 को 7 रनों पर। नए बैट्समैन विशाल पाटिल बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। पहली गेंद पर अंजला कुंबले ने भी सफलता हासिल की है, देखना आगे का ओवर किस तरह घटता है, क्योंकि अभी विशाल पाटिल नए बैट्समैन। नए बैट्समैन विशाल सामना करेंगे हंसला की अगली गेंद का। अगली गेंद रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, क्लीन बोल्ड, बैक टू बैक दो खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड किया अंजला कुंबले ने, विकेटों के हैट्रिक पर आ गए। क्या गेंदबाजी करे अंजला, बैक टू बैक 2 विकेट, कमाल की बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग। रिवर्स स्विच लगाने की कोशिश लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, विकेटों को खुला छोड़ा था और क्लीन बोल्ड कर दिया अंजला ने। नए बैट्समैन अर्जुन, नए बैट्समैन अर्जुन। सात 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है 7 रन। क्या कमाल की बॉलिंग देखने में इस समय ऐसा लग रहा है क्रिकेट नहीं फुटबॉल चालू है। स्कोर है 7 रन, विकेटें गिरी है 6, विकेटों की हैट्रिक पर है अंजला कुंबले, देखना क्या पूरा करेंगे। अगर करते तो आई थिंक पहले गेंदबाज बनेंगे विकेटों के हैट्रिक पूरा करने वाले। गेंद अंजला की, स्लो गेंद की थी, देखना है नहीं जाल में फंसाने की कोशिश, हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे बल्लेबाज। गेंद बल्ले का निचला सिरा लेकर अपनी फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन, अब जाकर स्कोर में इजाफा हुआ है। बैक टू बैक 4 विकेटें गिरी है 7 रनों पर, स्कोर 8 रन। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं अंजुमन स्पोर्ट के गेंदबाज। अगली गेंद एक बार फिर से अंजला कुंबले, घनश्याम के लिए, नो गेंद, लंबा हिट, 6 रन। नो गेंद, देखना है एक तो करेला ऊपर से नीम चरा, नो गेंद और 6 रन। क्या स्ट्रोक खेला था घनश्याम ने, पहली गेंद पर सिक्सर से खाता खोला है, स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर। फ्री हिट गेंद, घनश्याम क्या फिर से लगाएंगे बड़ा हिट। थोड़ी सी कठिनाइयां बढ़ गई है अब, अभी भी स्वयं 11 को, क्योंकि इतने स्कोर नहीं बने अब तक, 15 ही रन हुए हैं। फ्री हिट गेंद है, पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेले रखा तब तक अंजुमन ने, लेकिन अंजला कुंबले की एक खराब गेंद गेम में वापस ला दिया है स्वयं 11 को। मतलब फिर से देखना है, फ्री हिट गेंद तान दिया आसमान में, गेंद जा रही है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 सिक्सर, अब घनश्याम सिक्सर के हैट्रिक पर आ गए। क्या लगाएंगे, और अगर लगाते तो दूसरे खिलाड़ी बनेंगे।
अगर लगाते तो दूसरे बल्लेबाज बनेंगे सिक्सर की हैट्रिक लगाने वाले घनश्याम। पहले अंजला कुंबले विकेटों की हैट्रिक पर अब घनश्याम बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खिला था, अपने आप को सफल किया, गेंद की लाइन पर आए और गेंद को भेज दिया बैक टू बैक, दोनों ही सिक्सर एक ही अंदाज में बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अगली गेंद अंजला कुंबले की एक बार फिर से घनश्याम के लिए, तो बढ़िया गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, वाइट बॉल। वाइट की मदद से स्कोर 22 रन। अब वापसी कर रही है आहिस्ता आहिस्ता गेम में स्वयं 11। मैं समझता हूँ खालिद चौधरी अगर स्वयं 11 30 से 35 या 40 की तरफ देखती है तो एक टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं गेंदबाजी की स्वयं 11 की तो बहुत कमाल की गेंदबाजी है उनके पास भी। गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल। अंपायर अपनी बाहें फैलाकर हमारी तरफ घूमे, वाइट का इशारा, वाइट की मदद से स्कोर 23 रन। अपनी लाइन से भटक गए कानन, बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाया घनश्याम ने और अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद है, सिक्सर के हैट्रिक पर मौजूद है। लगाते तो दूसरे खिलाड़ी बनेंगे सिक्सर के हैट्रिक पूरा करने वाले। तारीफ करने की अंजुमन के खिलाड़ियों की अभी भी अंजला कुंबले का हौसला बढ़ा रहे हैं। 2 गेंदें खराब करने के बाद एक बार फिर से अंजला कुंबले, फिर से छोटी गेंद की थी, गेंद हवा में, देखना है गेंद के नीचे, खुद अंजला कुंबले और अच्छा कैच समाप्त किया है। आउट हो गए घनश्याम। आउट होने से पहले 2 बैक टू बैक सिक्सर लगाए, कमाल का स्ट्रोक खेल रहे थे। 3 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाए घनश्याम ने, कमाल की बल्लेबाजी की अपनी पारी में, स्कोर को पहुंचाया है 23 रनों पर। ये 7वां झटका लगा नए बैट्समैन भावेश। देखिए समय के मामले में थोड़ा सहयोग करने, केवल 1 मिनट का समय बचा है आपके लिए, आपके पास इस ओवर को कंप्लीट करने के लिए। अगली गेंद अंजला कुंबले की सफलता हासिल करने के बाद मतलब फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस गेंद। अच्छा स्ट्रोक खेला, बैठक स्ट्रोक लगाने के चक्कर में गेंद बल्ले से सही लगी नहीं, केवल 1 रन। 3 ओवर की समाप्ति बने 24 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। मैं समझता हूं अगर यहां से स्वयं 11 10 से 15 रन और बनाती है तो एक फाइटिंग टोटल, एक बेहतरीन मुकाबले की हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कमाल की गेंदबाजी है उनके पास भी और बल्लेबाजी तो अंजुमन के पास भी बहुत कमाल है, इस बात को नहीं भूलना होगा। नया ओवर लेकर आई थिंक रफीक गेंदबाजी पर है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। मैच की शुरुआत करनी है। भविष्य ऑन स्ट्राइक गेंदबाजी पर है, रफीक आखिरी ओवर का मोर्चा लेकर आए। रफीक देखना है किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। हालांकि पिछले ओवर में अंजला कुंबले बहुत महंगे साबित हुए, 17 रन खर्च किया, 2 सिक्सर भी आया था उनकी पारी में, उनकी गेंदबाजी में। पहले गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, गेंद टुक्का खाने के बाद नीचे ही रही थी, डॉट बॉल। चौबीस रन। अगर स्वयं 11 को इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देनी है तो मैं समझता हूँ यहाँ से 10 रन
और बनाने होंगे भावेश और अर्जुन को। अगली गेंद रफीक की मतलब बैटर स्ट्रोक लगाने की कोशिश, क्लीन बोल्ड हो गए भावेश। कमाल की गेंदबाजी देखने मिले इस ओवर में भी रफीक द्वारा। नए बैट्समैन अतीश पाटिल। नए बैट्समैन आतिश पाटिल। 8 विकेटें गिर चुकी है 24 रनों पर। रफीक एक बार फिर से मुड़ते हुए आतिश पाटिल के लिए मतलब देखना है, सफल हुए थे, अपने आप को जगह दी थी, अच्छा स्ट्रोक खेला है, बढ़िया फील्डिंग, केवल एक रन की मदद से स्कोर 25 रन। अभी भी कुछ गेंदों का आना बाकी है आखिरी ओवर की। इसके बाद की दोनों ही टीमें विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा के कप्तान अद्वैत 11 के कप्तान टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा के कप्तान आ चुके हैं, अद्वैत 11 के कप्तान। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल, 26 रन। आहिस्ता आहिस्ता इस मुकाबले में जान फूंक रहे सैम एलन के बल्लेबाज। अगली गेंद मतलब देखना है, मिस टाइम स्ट्रोक है। खिलाड़ी जब तक गेंद पर पहुंचते 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते, अच्छा थ्रो पहुंचा, देखना है, ओहो फंबल हुआ और 2 रन मुकम्मल हुआ। स्कोर 28 रन। अगली गेंद रफीक एक बार फिर से सामना करेंगे अर्जुन। मतलब दिखना है, स्विच लगाया था, गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर 32 रन। अब एक फाइटिंग टोटल की तरफ बढ़ गई है आहिस्ता आहिस्ता। 32 रन फाइटिंग टोटल मैं समझता हूँ इस मुकाबले में। एक समय ऐसा लग रहा था कि 15 से 20 रनों पर सिमट जाएगी स्वयं 11, वहीं अंजला कुंबले के ओवर में बैक टू बैक 2 सिक्सर घनश्याम के बल्ले से मैच की पिक्चर को पलट कर रख दिया है। लेकिन फिर से देखना, स्विच लगाने की कोशिश, बाई के रूप में एक रन आएगा स्कोर में। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए स्वयं 11 हेलो पहले बल्लेबाजी करते हुए स्वयं 11 ने बनाए 34 रनों का लक्ष्य रखा है न्यूमन स्पोर्ट के सामने। आइए रकीब अंसारी कहां चले गए? रकीब अंसारी अगले मुकाबले के टॉस के लिए आना है।
आइए दक्कन ट्रॉफी 2024 दूसरे सेमीफाइनल की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, जहां खेलने वाली टीमें हैं अद्वित 11 बनाम विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा। दोनों ही कप्तान मेरे साथ टॉस बॉक्स में जुड़ चुके हैं। आइए हमारे बीच जुनैद भाई मौजूद हैं, उनके दस्ते मुबारक से टॉस कराया जाएगा। मैं आप दोनों को सिक्का दिखा दूं, एक तरफ है दक्कन ट्रॉफी 2024 और एक तरफ है जोहान स्पोर्ट। आइए जुनैद भाई के दस्ते मुबारक से टॉस कराया जाएगा इस मुकाबले का। आइए टॉस को जीता है विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा ने। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बल्लेबाजी। थैंक यू सो मच। तो अगले मुकाबले में हम देखेंगे विक्की स्पोर्ट ने टॉस को जीता और पहले हेलो, बैट्समैन भेजना है। बैट्समैन भेज देना है अंजुमन स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं इस वक्त, दक्कन ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय जोहान स्पोर्ट एंड स्पॉन्सर्ड बाय इमरान भाई शेख साहब, महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया अभी तक। भिवंडी शहर की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत है, जिन्होंने सामाजिक खिदमत, सोशल वर्क, लोगों की इमदाद के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। भिवंडी शहर में उनका बहुत बड़ा नाम। एक बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं हमारे इमरान भाई शेख साहब, जिन्हें हम प्यार से इमरान भाई पुकारते हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए बिल्कुल जोहान स्पोर्ट के हाथों को, कंधों को मजबूत किया, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उनका कीमती ताउन पेश किया उन्होंने अपना, और इस टूर्नामेंट के जरिए काफ़ी युवाओं को और जोहान स्पोर्ट को भी यहाँ तक एक मंच दिया है कि क्रिकेट के जरिए वो लोग आगे बढ़ें, अपना नाम करें, अपने एरिया का नाम करें, और इसी तरह भिवंडी शहर में क्रिकेट के जरिए स्पोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। टारगेट 34-34, बहुत छोटा टोटल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि स्वयं 11 बल्लेबाजी कर रही थी। अभी तक जीत के रथ पे सवार है। अगर हम बात करें तो आज कोई भी नहीं चला है। निशांत, वो गोल्डन डक, केतन भी सिर्फ 1 रन बनाकर, सौरभ बहुत सस्ते में गए, ये भी डक, किरण मडवी, इनका भी खाता नहीं खुला। घनश्याम ने जरूर 2 बड़े हिट लगाए, लेकिन फिर डगआउट में ये भी फिट हो गए। आखिर में अर्जुन ने थोड़ा बहुत जद्दोजहद की है, कुल 7 रन बनाए। गेंदबाजी के लिए मैन इन फॉर्म नहीं कहेंगे हम, जो अपनी गेंदबाजी से आग उगल रहा है, ऐसा गेंदबाज केतन पाटिल, मैन फ्रॉम सुरई। देखना किस तरीके से अब सुर छेड़ेंगे या फिर बल्लेबाज इन्हें नहीं छोड़ेंगे। विशाल पांडे के लिए उनके गांव से काफी लोकल लोग आए उनका सपोर्ट करने के लिए, हौसला अफजाई काफी की। आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत। स्ट्राइक पे करण का आसार, देखना है कैसा रहेगा अंजुमन का आसार। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे राकेश, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। गेंदबाजी की शुरुआत, सेमीफाइनल मैच चेज ऑन। आरिफ अंसारी भी हमसे जुड़ गए, क्या बात है, मोस्ट वेलकम आरिफ अंसारी। पहली गेंद इस बार हवा में उछल के इस गेंद को स्टीयर किया था, गेंद पॉइंट की तरफ गई है, फील्डर मौजूद, 1 रन। सिंगल की मदद से अपना और अपने टीम का खाता खोला है। सलमान अंसारी भी उनके साथ है, आपका भी पुरखलूस खैर मकदम।
आरिफ अंसारी भिवंडी शहर के एक बहुत बड़े मशहूर एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं साथ ही साथ। वेलकम आरिफ। अगली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद बैकआउट पॉइंट की तरफ गई है। वहां पर आई थिंक अर्जुन मौजूद है। एक रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे की सकता हुआ 2 रन। देखिए टोटल यहां पर इतना बड़ा नहीं है। अंजुमन स्पोर्ट के दोनों ही सलामी बल्लेबाज केतन पाटिल के खिलाफ रिस्क नहीं उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि केतन पाटिल ने इस सीजन में बहुत कमाल की गेंदबाजी की है। जो पहला ही टूर्नामेंट हुआ मातोश्री चषक, उसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। एक बार फिर से मुड़ते हुए, लेकिन अपने स्टेप में चूके अंपायर ने डेड बॉल घोषित किया है। खालिद चौधरी के छोटे भाई साहिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, आपको भी वेलकम, काफी देर से हमारे बीच मौजूद है। अगली गेंद पैरों पर रखा था, ये बाउंड्री की सैरों पे, गेंदों के स्लॉट में तो बल्लेबाज भेज देगा सीधा बाजू वाले प्लॉट में। व्हाट अ स्ट्रोक, शॉट में था दम, रन मिले पूरे मैक्सिमम। देवेंद्र जाधव भी यहां पर मौजूद है, थोड़े से टेंस नजर आते हुए इस वक्त, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। फील्ड में बदलाव, निशांत पाटिल अब जा रहे हैं विकेट कीपिंग के लिए और डीप मिड विकेट पे आते हुए भावेश भुईर, मैन फ्रॉम धामनगांव। सिक्सर, 8 रन। इमरान भाई शेख साहब हमारे बीच ठीक 4 बजे हमसे जुड़ जाएंगे। भिवंडी शहर के एक बहुत मशहूर पर्सनैलिटी, उद्योगपति, सोशल वर्कर, समाजी खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत केतन पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए। ओ, इस बार फुल टॉस थी, मिस किया है, लेकिन विकेट कीपर भी मिस। वाइड +4, बदल चुका है पूरा विचार। पंजा खुल गया है और मानो शिकंजा कस रही है अंजुमन स्पोर्ट, क्योंकि केतन पाटिल के ओवर में इतने रन बटोरना बहुत बड़ी बात है इस सीजन। 13 रन, 13। जीत के लिए यहां से सिर्फ 21 रनों की जरूरत, 21। करण कासार, अच्छी गेंद और इस बार उतना अच्छा ही ड्राइव खेला वहां पर करण कासार ने। 1 रन। जैसी गेंद वैसी नसीहत, ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है कि अच्छी गेंद को इज्जत देना भी उतना ही जरूरी होता है जितना खराब गेंद को सही नसीहत देना। 9 रन। पहले ओवर का खेल, माफ कीजिएगा, 14 रन, 14। ओ, कमाल की गेंद, नीचे बैकलिप से खेला हल्के हाथों से, 1 रन। सिंगल की मदद से स्कोर 15 रनों पे जहां पहुंचा है। अंजुमन स्पोर्ट को भी अब कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि जितने चाहिए थे उतने बन गए हैं, उससे ज्यादा बन गए मैं समझता हूं, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट की हम बात करें तो 8.50 का था, 8.50। लुकमान अंसारी अंजुमन के 12th मैन, जो कि फ्यूचर के चार्टर्ड अकाउंट है। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा है या फिर लगा था वहां पर, अंपायर का इशारा, गेंद पीछे की तरफ गई, अच्छी फील्डिंग, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। देखिए आरिफ अंसारी फ्यूचर के तो चार्टर्ड अकाउंट है लुकमान अंसारी, लेकिन अभी से 2 से 3 टीम ऑन कर रहे हैं। हर टूर्नामेंट से पहले इनका फोन जरूर आता है। 1 ओवर के बाद 15 रन। देखिए 1 ओवर के बाद ये ड्रिंक्स ब्रेक ले लिया है। यहाँ पर मुन्ना अंसारी ड्रिंक्स लेकर आए हैं, पिछले मैच के हीरो बने थे मुन्ना अंसारी। 15 रन। जीत के लिए यहां से हम देखें तो 18 बॉल में 19 रन, बॉल टू रन इक्वेशन।
गेंदबाजी के लिए घनश्याम, जिन्होंने बल्लेबाजी में रन बनाए थे, अब उन्हें ही रन भी बचाने होंगे क्योंकि पहले ओवर में काफी रन बन गए हैं। संकट मोचन है टीम के ये। वो पहली गेंद को वहां पर स्विच हिट करने गए थे, गेंद काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ हम देखे तो 16-16, बॉल टू रन इक्वेशन। भावेश भुईर थोड़े से टेंस नजर आ रहे हैं डीप मिड विकेट में। आज इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया अपनी टीम के लिए। अगली गेंद, वो इस बार दिशा दिखाना चाहते थे, फिर से खराब गेंद, एक और वाइड। देखिए टर्न कराने में माहिर है घनश्याम की अगर हम बात करें तो, और जो स्विंग वाले गेंदबाज होते हैं ना, वो सीमेंट विकेट से ज्यादा मट्टी के विकेट पे गेंदबाजी करना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा टर्न मिलता है स्विंग गेंदबाजों को। 17-17, अगली गेंद, इस बार स्विच हिट खेलने गए, फिर से वाइड। घनश्याम को गेंदबाजी करनी थी टाइड, लेकिन कर दी लगातार 3 वाइड। अब मुश्किलें बढ़ रही है यहाँ पर स्वयं 11 की। रन देखे तो हम बन चुके 18-18, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि दिल गलती करे तो कफारा है, लेकिन गेंदबाज गलती करे तो खसारा है, और लोकल के लिए आखिरी स्टेशन कसारा है। अगली गेंद, इस बार बहुत ज्यादा सफल हुए, मंदार मौजूद, लेकिन गेंद वन बाउंस इनटू द फैन फॉर 4, और अंजुमन बोल रही है जीत की ओर। विकेट की जरूरत है अब यहाँ पर, विकेट एक या दो नहीं, गुच्छे में चाहिए होंगे स्वयं 11 को, तभी वापसी कर सकती है, वरना अंजुमन इसी तरह आगे की तरफ बढ़ेगी। रन बने अभी तक 22-22। देखना मेगा फाइनल किसकी होगी, ख्वाहिश खेलने की। रन बने 22। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर है अंजुमन स्पोर्ट। जीत के लिए रन चाहिए सिर्फ 12। क्या इस मैदान पे एक बार फिर से मेगा फाइनल खेलेगी अंजुमन दोबारा? स्वयं 11 जो अभी तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं हारी है, लाजवाब परफॉर्मेंस, लेकिन अभी पूरी तरह से निश्तो नाबूद। इस बार कमाल का लॉफ्टेड ड्राइव हवा में, फील्डर प्रणय, और आउट हो गए राकेश। बड़ा विकेट गिरा यहां पर, राकेश आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। पहला झटका आखिरकार दे ही दिया है घनश्याम ने। खराब गेंदें थी पहली 3, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। बल्लेबाजी के लिए रफीक अंसारी, जिन्हें लोग अक्सर बुर्राक के नाम से भी पहचानते हैं, लेकिन देखना क्या रनों की खुराक पूरी करवा पाएंगे अंजुमन स्पोर्ट की। क्या यहां से कमबैक कर सकती है अभी भी स्वयं 11? रफीक अंसारी नए बल्लेबाज है, बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड बैट्समैन। देखना कि यहां से वापसी का ऐलान कर दिया है स्वयं 11 ने, और घनश्याम ने, बहुत अच्छे गेंदबाज है घनश्याम, आउट स्विंग बहुत ही कमाल की करते हैं, वही कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा लाइन को नहीं मेंटेन कर पा रहे थे। लेंथ में कोई कमी नहीं थी, अक्सर ये गुड लेंथ पे ही गेंदबाजी करते हैं या थोड़ा सा गुड लेंथ से आगे, लेकिन लाइन में चूक रहे थे। चौथे स्टंप से स्टार्ट कर रहे थे, ज्यादा टर्न लेकर गेंद वाइड की तरफ जा रही थी। अभी भी ओवर द विकेट। देखना वहां पर अच्छी गेंद, इस बार पूरी तरह से मिस, डॉट बॉल। जीत के लिए सिर्फ 12 रनों की जरूरत। क्या कमबैक स्वयं 11 का होगा? सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और आप सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट का ये दूसरा टूर्नामेंट देख रहे हैं इस सीजन का। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट। कमाल की गेंद, देखना है वहां पर बल्ले का आई थिंक किनारा लग गया था, यही कारण था कि बच गए बल्लेबाज, वरना मुश्किलों में पड़ सकते थे। सिंगल की मदद से स्कोर है 23-23। देखना इस मैच के बाद कौन सी टीम हो जाएगी थोड़ा फ्री। क्या बात है, फ्री होकर रफीक हमसे जुड़ गए हैं, वेलकम रफीक। 23-23। अब 2 बॉल का आना बाकी, 14 बॉल में जीत के लिए 11 रन। घनश्याम जरूर खराब गेंद के साथ शुरुआत की थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब कमबैक की ओर अपनी टीम को ले जाने की पूरी कोशिश जद्दोजहद कर रहे हैं। थोड़ा सा समय का भी ख्याल रखना है प्लीज दोनों ही टीमें। ओवर द विकेट करण के लिए,
वो घूम कर खेला है, ओहो स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाई यहाँ पर करण कसार ने। अपील शुरू होने से पहले उन्होंने बता दिया कि आई एम आउट। ये होता है एक अच्छे प्लेयर, अच्छे स्पोर्ट पर्सन की निशानी कि अंपायर के फैसले से वो खुद बता देते हैं। वेरी वेल डन, बहुत ही अच्छा जेस्चर वहां पर करण कसार की तरफ से। 2 विकेट गिर चुके हैं, दोनों ही ओपनर आउट होकर डग आउट। और अब बल्लेबाजी के लिए अकील खान, जिन्हें की मैन ऑफ अंजुमन के नाम से जाना जाता है, इसी टीम के सामने 2022 दिसंबर का ही महीना था, रांजनोली महादेव चषक में गोल्डन बाउंड्री लगाई थी अकील खान ने। लेकिन कहते हैं ना, वो साल को बीते हुए भी 2 साल हो गए हैं। कमाल की गेंदबाजी अभी तक हम देख रहे हैं घनश्याम की। इस ओवर की आखिरी गेंद पूरी तरीके से हम कह सकते हैं अब स्वयं 11 का कमबैक हो चुका है, क्योंकि अभी भी यहां से 11 रनों की जरूरत है। देखिए ऐसा लग रहा होगा कि गेंद तो 13 है, 11 रन किस तरीके का कमबैक, लेकिन अभी भी बॉलिंग काफी बेहतर है यहाँ पर स्वयं 11 के पास, और ये मैच कभी भी नहीं छोड़ती है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन अंजुमन स्पोर्ट ये भी पिछले 2 साल की नंबर 1 की टीम है। ओ बैट को बहुत पहले चला दिया था, गति परिवर्तन, लेकिन दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल। देखिए अपने हाथ से अपनी मुसीबतें यहां पर बढ़ाई। अभी तक घनश्याम ने जीत के लिए सिर्फ 10 रन की जरूरत, जबकि अब हम गेंद देखें तो 13 ही बची है, जीत के लिए रन सिर्फ 10 चाहिए। निशांत पाटिल वहां से कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने गेंदबाज को, देखना किस तरह फॉलो करेंगे। अब तक 4 वाइड कर चुके हैं यहाँ पर घनश्याम। देखना है जब शाम ढलेगी तो मेगा फाइनल में कौन होगा, अंजुमन या स्वयं। घनश्याम राइट आर्म ओवर द विकेट अकील खान के लिए, पैरों पर रखा था गेंद को, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लिक किया है, फाइन लेग की तरफ जा रही है, दूर से आते हुए मंदार, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए, तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। जीत के लिए 12 बॉल में 8 रन बन चुके, 26-26। 12 बॉल में 6 रन। एक दफा ऐसा हुआ था, अंजुमन का ही वो शो था 2022 ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम में, जब 12 बॉल में 6 रन नहीं बना पाई थी आर्यन 11 भादवाड़। और जब रांजनोली में दोनों टीमें टकराई थी, 6 बॉल में 9 रन चाहिए थे, गेंदबाजी बहुत कमाल की हुई थी, लेकिन आखिरी बॉल पे चौका लगाकर अकील खान ने मैच को जिताया था। इसी के राउंड पे जब उत्तर भारतीय चषक का मेगा फाइनल खेला जा रहा था, अंजुमन बल्लेबाजी कर रही थी, आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, लास्ट बॉल पे 2 रन आया था और आउट हो गए थे वहां पर अफाक अंसारी, और चैंपियन बन गई थी स्वयं 11, तब उनका नाम संयुक्त स्पोर्ट था। 12 बॉल में जीत के लिए 8 रन। गेंदबाजी के लिए अर्जुन थोड़ा सा साइड आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, राउंड द विकेट, बल्लेबाजों की आंख से गेंदों को दूर ले जाते हैं। थोड़ा सा समय का भी ख्याल रखना है प्लीज, स्वयं 11 समय का ख्याल रखना है प्लीज। अर्जुन स्ट्राइक पे रफीक अंसारी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। ओ स्विंग एंड मिस, एक और डॉट बॉल। देखिए डॉट से ही तो दबाव बढ़ता है। अभी तक अगर हम बात करें तो रफीक की 3 बॉल में 1 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस सीजन अंजुमन इन पे काफी भरोसा दिखा रही है, अभी तक एक बड़ा हिट लगाया है रफीक अंसारी ने। अगली गेंद इस बार पैरों पर थी, खेल दिया उसे फाइन लेग की तरफ, फील्डर काफी दूर है और 4 रन जरूर है। जीत के लिए सिर्फ रन चाहिए 4। ऐसा लगता है कि बदल चुका है बस स्वयं 11 का विचार। 30 बने हैं और 4 बनाने हैं। गेंद अगर हम देखें तो अभी भी 10 है। इस चौके ने कहीं ना कहीं बहुत राहत दी है अंजुमन स्पोर्ट्स को। चार बॉल में 5 रन। अगली गेंद, ओ कोशिश की बड़े स्ट्रोक की, लेकिन वहां पर कनेक्शन नहीं, डायरेक्ट हिट की कोशिश,
लेग बाय की शक्ल में 1 रन, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31-31। देखना है किसका जॉब होगा सही तरीके से डन। नो बॉल 3 रन। विकेट 2 ही गिरे अभी तक अंजुमन स्पोर्ट के, 31 ऑलरेडी बन चुके हैं। कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट्स। संदेश पाटिल भिवंडीकर ने इस टूर्नामेंट के लिए ऑल द बेस्ट का अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है जोहान स्पोर्ट को दक्कन ट्रॉफी के लिए। बड़े स्ट्रोक की कोशिश, लेकिन वहां पर अच्छे तरीके से नहीं आई। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ, फील्डर काफी दूर से आते हुए 2 रन हो सकते थे, लेकिन अकील खान ने मना कर दिया, एक से सहमत। जीत के लिए अब और 2 रनों की जरूरत। दो रन चाहिए सेमीफाइनल को जीतने के लिए अंजुमन स्पोर्ट को। अर्जुन फुल टॉस, हवा में, फील्डर उसके नीचे, आउट हो गए रफीक अंसारी। फुल टॉस के खिलाफ फुल टोल नहीं वसूल पाए। क्या बात है, बल्लेबाजी के लिए विशाल पांडे, क्योंकि उनके लिए सपोर्टर्स काफी आए हैं। गेंदबाजी और फील्डिंग में उनके लिए काफी तालियां बजाई जा रही थी ग्राउंड के बाहर से, लेकिन बल्लेबाजी में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया है। इसके बाद हम सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का एक और बिग शो देखने जा रहे हैं, लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी, जो खुद सिटी इमर्जिंग की कमेटी ऑर्गेनाइज कर रही है, फ्री एंट्री टूर्नामेंट। उसके बाद हम देखेंगे जारलेस का बिग शो, डीडी ग्राउंड की सरजमी पे एक बेहतरीन फॉर्मेट में वो टूर्नामेंट आ रहा है 25 दिसंबर से। फिर आप देखेंगे 29, 30 और 31 दिसंबर को आई एकवीरा चषक। उसके बाद आप नए साल में हम आपको लिए चलेंगे कामतघर की सरजमी पे जौली वराल देवी चषक के साथ। और उसके बाद देखना मत भूलिएगा इसी ग्राउंड पे 23 जनवरी से इनामात की मिसाइल के साथ एक बार फिर से लौट कर आ रहा है अमान ट्रॉफी, ऑर्गेनाइज बाय फलक फाउंडेशन और गुलाम साबिर की देन। हवा में, लेकिन हाथों में नहीं ले पाए किरण मडवी। हाफ अ चांस हम जरूर कहेंगे। अब स्कोर लेवल हो चुका है, जीत के लिए सिर्फ 1 रन, 6 बॉल में 1 रन। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे इमरान भाई शेख साहब का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए ताउन पेश किया। महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट इमरान भाई शेख, इनके ताउन के बगैर दक्कन ट्रॉफी अधूरी थी। किरण मडवी नए बल्लेबाज, पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद, डॉट बॉल, 5 बॉल में 1। देखिए एक दफा ऐसा हुआ है टेनिस क्रिकेट में कि 6 बॉल में 1 रन चाहिए थे और पूरी की पूरी डॉट गेंदें रही थी मेडन ओवर। और विशाल पांडे जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, इन्होंने लास्ट ईयर इसी महीने में चैलेंज ट्रॉफी में एक और मेडन किया था, वो भी मेगा फाइनल में। पैरों पर थी, 1 रन बनाकर